Hello friends, I'm Nirmal Seth and you're watching Personal Touch, the reboot. मुझे जब भी एटीट्यूड का मैं कोई प्रोग्राम या टॉपिक लेता हूँ तो मुझे वो जोक ज़रूर याद आ जाता है कि एक पड़ोस में हमारे कॉलेज स्टूडेंट गोइंग एक छात्र थे। तो उनसे मैंने पूछा एक दिन कि कौन सी कॉलेज में जाते हैं आप। वो बोले मैं जाता नहीं हूँ, मुझे भेजा जाता है। क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड? द वे यू थिंक, द वे यू फील, द वे यू बिहेव, दैट इज एटीट्यूड फॉर यू। जिसे हिंदी में भी कहा जा सकता है जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या व्यवहार करते हैं, उसको एटीट्यूड बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। हिंदी में क्या बोलते हैं एटीट्यूड को? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं और मैंने बहुत पहले इसकी नॉलेज ले ली थी। हिंदी में एटीट्यूड को कहते हैं रवैया, प्रवृत्ति, मनोदृष्टि, मनोभाव। दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ऑफ हिंदी। आप एटीट्यूड की जगह कभी यूज करके देखिए इसको हिंदी में। रवैया, हम उनके घर गए, उनका रवैया ही नहीं समझ में आया। प्रवृत्ति, मनोदृष्टि, इट सीम्ड एज इफ इट्स अ चैलेंज। हिंदी में एटीट्यूड बहुत ही जोरदार और चैलेंजिंग लगता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बहुत खूब कहा था, द वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स द वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। रवैये की कमजोरी चरित्र की कमजोरी बन जाती है। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को मालूम है एक आइसबर्ग क्या होता है, हिमशैल भी कहते हैं जिसे हिंदी में। तो आइसबर्ग जो होता है वो सिर्फ ऊपरी भाग जो है वो 10% दिखता है, नीचे कम से कम 90%, 90% इट इज बिलो द वाटर। तो दिखता क्या है? जो हम लोग सब जानते हैं, हमारा नॉलेज, हमारे स्किल, हमारे बिहेवियर, ये लोगों को दिखते हैं। जो नहीं दिखता है आइसबर्ग जैसे, जो 90% हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो है हमारा एटीट्यूड। पीपल डोंट नो, दे आर अननोन अबाउट आवर फीलिंग्स, आवर वैल्यूज, आवर एथिक्स, एक्सेट्रा, आवर एटीट्यूड। 90% तो छुपा हुआ रहता है। तो होता क्या है, जो नॉलेज है, स्किल है, बिहेवियर, ये थोड़ा बहुत दिखता है सबको। अंदर से क्या चीजें हैं, किन चीजों के बारे में लोग अनजान हैं, उसका प्रभाव होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। आपके वैल्यूज क्या हैं, स्टैंडर्ड क्या है, आपके एडजस्टमेंट्स क्या हैं, आपके इरादे क्या हैं, आपके मूल्य, वैल्यूज क्या हैं, आपके आचार विचार, आपकी विश्वास किन चीजों में है, इसका किसी को मालूम नहीं चलता है, जो कि करीब 90% छुपा हुआ रहता है। एक पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि एटीट्यूड कैसे बनते हैं। उस पर एक दूसरा लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की ही तरह। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं लाइफ में? कंडीशनिंग होती है, हम किसी चीज को देखते हैं, फिल्मी सितारे को देखते हैं, क्रिकेटर को देखते हैं और मन करता है मैं भी ये सब चीजें करूं। कंडीशनिंग फॉर यू। फैमिली से हम लोग का एटीट्यूड बनता है। फैमिली कैसे है, दादा दादी कैसे है, फादर मदर कैसे हैं, घर पे सिर्फ पिक्चर देखते हैं, नॉलेज की बातें होते हैं, गाली गलौज होती है। पीयर ग्रुप, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उसका बहुत असर पड़ता है आपके एटीट्यूड पे। ऑब्जर्वेशन पावर्स, जो आप चारों तरफ देखते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है कि एटीट्यूड्स कैसे फॉर्म होते हैं। अड़ोस पड़ोस, विच इज कॉल्ड नेबरहुड इन इंग्लिश। आप मिडिल क्लास, अपर पॉश एरिया में रहते हैं, मिडिल क्लास में रहते हैं, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं, उस टाइप की आपकी अपब्रिंगिंग हो जाती है अड़ोस पड़ोस, नेबरहुड से। तो उससे भी एटीट्यूड बन जाते हैं। आपका इकोनॉमिक स्टेटस, परिवार कितना कमाता है, कितना बजट है, आपके लिए कितना बजट है, अगर आप स्टूडेंट हैं अभी भी, उस पर बहुत एटीट्यूड डिपेंड करता है। तो आपको वैल्यू, पैसे की कीमत पता चल जाती है, वैल्यू ऑफ मनी जिसे कहते हैं। मास कम्युनिकेशन, टीवी, मूवीज, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन सब चीज़ों का बहुत गहरा असर हमारे ऊपर पड़ता है।
मास कम्युनिकेशन का, और हम अपनी एटीट्यूड्स वैसे बना लेते हैं। एक्सपीरियंस विद एन ऑब्जेक्ट उससे बन जाता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कैसे एटीट्यूड बन जाते हैं कि आपको सोनी टीवी बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ही पैसे की कीमत मिलती है मुझे, आई गेट व्हाट आई वांट, एंड ट्रबलसम नहीं है सोनी टीवी। ऐसे ही लोग कहते हैं आईफोन बहुत अच्छा है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है एक चीज़ से, चाहे टीवी है, चाहे एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है, चाहे आईफोन से है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उससे भी आपका एटीट्यूड बन जाता है। बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं, असली मुद्दे पे आते हैं कि व्हाट आर द ट्रेट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं लक्षण। व्हाट आर द ट्रेट्स दैट डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनते हैं? आप मान लीजिए आप किसी एक पुरुष या महिला को आप बहुत सम्मान देते हैं और कहते हैं उसका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। कभी आपने गौर करा कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड उस महिला का या पुरुष का क्यों है? Why does a man or a woman has such great positive attitude and you start admiring him or her? Let us see one by one how to develop these attitudes which somebody has and you admire him or her. Let us see. और उसी चीज को ऑब्जर्व करके हमें अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। इसी तरह से आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक रवैया, नेगेटिव एटीट्यूड नकारात्मक एटीट्यूड, नकारात्मक रवैया। सो लेट्स प्रोसीड टू इम्बाइब, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड जस्ट बाय लुकिंग, एक आदमी को देखते हुए या औरत को देखते हुए। उस आदमी या औरत में कर्टसी क्या है? पहला मेरा पॉइंट है, कर्टसी कितनी है उसमें, कितना शिष्टाचार है, कितनी विनम्रता है। आपको बहुत पसंद आता होगा कि दैट फेलो इज वेरी वेरी कर्टियस, बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं। कितने सारे ही एग्जाम्पल्स हैं। अमिताभ बच्चन जी, रतन टाटा फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फ्रॉम द साइंटिफिक वर्ल्ड एंड परहैप्स पॉलिटिकल ऑल्सो, डॉक्टर एपीजे कलाम। कितनी कर्टसी, कितनी विनम्रता, कितना शिष्टाचार। द फर्स्ट कैरेक्टर which you have to build is courtesy for other people. दूसरों के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंडलीनेस, मित्रता। मित्रता में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप दूसरों पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, दूसरे आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मित्रता, फ्रेंडलीनेस लीड्स टू सक्सेस। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंडलीनेस का। सबको मालूम है MS धोनी, द ग्रेट क्रिकेटर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, कितने मैचेस जीते हैं। व्हाट ए ग्रेट कैप्टन, व्हाट पॉजिटिव एटीट्यूड, मैच पर मैच जीतते जा रहे हैं। फ्रेंडली विद एवरीबॉडी, फ्रेंडली विद द अंपायर, फ्रेंडली विद द बॉलर, फ्रेंडली विद द बैट्समैन, फ्रेंडली विद द कोलीग्स। आपको ये सीखना है, इसको आपको एब्जॉर्ब करना है कि मुझे फ्रेंडलीनेस कैसे डेवलप करनी है अपनी, बहुत बहुत जरूरी है। अगला जो मेरा पॉइंट है दैट इज एंथुजियाज्म। व्हाट इज एंथुजियाज्म? उत्साह। अगर मैं उत्साह से आपसे बात कर रहा हूं तो आई एम शोइंग एंथुजियाज्म। अगेन एक क्रिकेटर का ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, विराट कोहली। व्हाट एंथुजियाज्म। ऐसे मैच में जाते हैं कि मुझे हर फॉर्मेट का मैच जीतना है। इतनी उत्साह है, इतनी उमंग है उनके अंदर, इतनी एंथुजियाज्म है। डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जरूरी नहीं कि हर मैच जीतता है उन्हें, बट हर मैच में उत्साह के साथ जाना है, बिकॉज ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत जरूरी चीज है। ओपन माइंडेडनेस, ग्रहणशीलता जिसे कहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। खुला दिमाग, दूसरे के विचार क्या हैं उसको भी सुनिए, अपने विचार भी सुनाइए, अपना दिमाग को खोल कर रखिए। दैट लाइक दे से इन इंग्लिश, यू नो, अ पैराशूट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। पैराशूट बंद होगा, आपका दिमाग चलेगा नहीं, पैराशूट चलेगा नहीं। यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी ओपन माइंड। हमेशा ध्यान रखिएगा
कोई कुछ कह रहा है, इमीडिएट आपको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ कहा, सोचिए, एब्जॉर्ब करिए, लेट योर ब्रेन एनालाइज व्हाट हैज बीइंग सेड एंड देन रिप्लाई। ओपन माइंडेडनेस। मैं तो काफी बड़ा फैन हूं अमिताभ बच्चन जी का। यू सी हाउ ओपन माइंडेड, वेरी वेरी ओपन माइंडेड। कोई भी बात कही जाए, चाहे क्रिटिकल हो उनके लिए, ही इज हिमसेल्फ अ वेरी बिग क्रिटिक, ही इज वेरी वेरी ओपन माइंडेड। अब तक तो है। कॉमन सेंस, व्यवहारिक बुद्धि, कितनी बड़ी चीज कोई कह गया है। और हंसी मजाक में कुछ लोग कहते भी हैं कि कॉमन सेंस इज वेरी वेरी अनकॉमन। MS धोनी का फिर से मुझे ध्यान आता है, द ग्रेट इंडियन क्रिकेटर। व्हाट कॉमन सेंस। लास्ट के 3-4 ओवर भी बचे हैं और लग रहा है कि हारने ही वाले हैं। कॉमन सेंस लगाया, किसको कहां फील्ड में प्लेसमेंट करना है, किसको बॉलिंग देनी है, कॉमन सेंस। इसी तरह आपको सीखना है MS धोनी जैसे लोगों से, या जिनसे आप मिलते जुलते हैं, जिस समूह में आप जाते हैं। कॉमन सेंस, व्यवहारिक बुद्धि, a sociable personality, that is what is required. It is called common sense for you. एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, या कैरेक्टर है, या क्वालिटी है, आप कह लीजिए, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। मैंने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, मुझे सबसे ज्यादा, एंड जितना भी मुझे याद है अपने बचपन का भी, या अपने जब मैं स्टूडेंट डेज में भी था, जब मैंने MBA करा अपना, कॉमन ऑप्टिमिस्टिक मुझे लगे सबसे ज्यादा आशावादी अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी एक एक वाक्य सुनिए, एक एक सेंटेंस सुनिए, हर सेंटेंस में आशा है। नहीं, कल सवेरे एक अलग सवेरे होगी। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज। आशावादी रहना बहुत ही जरूरी होता है। सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, गुस्से में ना आ जाएं आप, अपने आप को रोक के रखें, अपनी जबान को न फिसलने दें, अपने आप को एकदम संयम से रखें। सबसे बड़ा, अगेन अ क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, क्या सेल्फ कंट्रोल है। 100 भी बता दिया तो भी सेल्फ कंट्रोल है। सिर्फ एक बार बैट जरूर ऊपर करा, सब लोग चीयर कर रहे हैं। डबल सेंचुरी बनाई तब भी। फर्स्ट मैन टू मेक 200 इन 1 डे मैचेस, तब भी संयम। कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल रखिए, बहुत बहुत जरूरी है। गुस्सैल मत बनिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर एक बड़ी चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो क्वालिटी होती है लोगों में, एक बार मैं देख रहा था, इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करे, इसका हिंदी में अनुवाद करे तो उसे क्या बोलेंगे। तो मुझे बड़ा मजा आया देखकर और पढ़कर। सेंस ऑफ ह्यूमर को बोलते हैं हंसोड़पन भावना, हंसने की भावना, हंसोड़पन भावना। सो उसी से मैं खुश हो गया। हालांकि मैं काफी खुश रहता हूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर से क्या होता है, एक आप अपनापन रहता है, एक दूसरों की खुश करने की भावना होती है। उसमें नेगेटिव एटीट्यूड छुप जाते हैं, या दब जाते हैं, या हट जाते हैं। इसको डेवलप करिए। मे बी कुछ चुटकुले, कुछ सादे से जोक्स याद रखिए और लोगों के सामने बताइए। सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा करता है, तभी पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा। अब मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है सेंस ऑफ ह्यूमर में, अनुपम खेर जी, द ग्रेट एक्टर अनुपम खेर। आपने सभी ने पिक्चर्स देखी होंगी अनुपम खेर की, जहां वो कॉमेडी की एक्टिंग करते हैं। कितनी टाइमिंग है, कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है। और लोग मुझे कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री से बताते हैं कि उनकी टाइमिंग और इतनी अच्छी है ह्यूमर की, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। वो अपने आप से ही शॉट देते क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर डाइजेस्ट करिए, उसको एब्जॉर्ब करिए, ताकि आसपास के लोग आपसे खुश रहें और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक एटीट्यूड ऊपर जाता रहेगा। बहुत बहुत जरूरी है। टैक्ट, टैक्ट क्या होता है? हिंदी में सोचिए, टैक्ट क्या होता है? चातुर्य।
tact. That gentleman is very, very tactful. He knows tact, how to tackle things. सबसे बड़े मेरे एग्जाम्पल है, and one of my, I'm a fan of सरदार पटेल जी, our first home minister of India. क्या tactfully उन्होंने बगैर संयम खोते हुए इतने सारे राजाओं के स्टेट्स थे ऑल ओवर द कंट्री, सबको एकजुट करा, एग्रीमेंट साइन करवाए, एक्सेशन पॉलिसी करवाई उनसे, और इंडिया में समाया। चातुर्य। आपको भी जब प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंज आए आपके लिए, उसको सोचिए 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, और चातुर्य से टैक्टफुली उसको चाहे तो लिख लीजिए पॉइंट्स कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो ABCD मैं ये चीजें करूंगा। यूज टैक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइस कंट्रोल, जिसे कहते हैं आवाज का नियंत्रण, वॉइस कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने वॉइस कंट्रोल कर लिया, आप समझ लीजिए आप काफी पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, क्योंकि आपका एंगर मैनेजमेंट दूर हो रहा है, आपकी बहुत सारी कमियां, नेगेटिव हैबिट्स दूर होंगी। आवाज पे कंट्रोल, आवाज पे नियंत्रण। अगेन मेरा जो एग्जाम्पल आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वो बोलते थे एज अ वक्ता, तो वो इतना संयम से बोलते थे, और वॉइस को जहां टोन और पिच को ऊपर करना है, हां मैं कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, हां मैं प्रधानमंत्री हूं। उनकी वॉइस की कंट्रोल, टोन और पिच बहुत अच्छी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अगर उनसे कोई प्रश्न भी पूछता था तो वो 2 या 3 या 4 सेकंड भी लेते थे, पॉज करते थे, अपने ब्रेन को बोलते थे मुझे आंसर दो, और फिर बताते थे। ये चीज आपको सीखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एनर्जी लाइए अपने अंदर, हमेशा उत्साहित रहिए किसी भी चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए भी। आप पार्टी में जा रहे, उत्साहित रहिए, डांस के लिए जा रहे, उत्साहित रहिए, पिक्चर देखने जा रहे, उत्साहित रहिए, स्टडी के लिए भी बैठ रहे हैं जो स्टूडेंट्स से, उत्साहित रहिए, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, एज दे से इन हिंदी, सकारात्मक ऊर्जा। उससे क्या होगा, आपके पॉजिटिव एक्शंस बाहर आएंगे, सकारात्मक क्रियाएं बाहर आएंगी, और इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी। याद रखिए, ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। आप ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे दूसरों की, उनकी अच्छी क्वालिटीज, तो आप कभी भी इम्बाइब नहीं कर पाएंगे उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड। एक मैं ये कहता हूं, कुछ लोग बहुत पिक्चर देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की हो, जो भी मैं पिक्चर देखता हूं, हर पिक्चर से कम एक सही चीज सीखता हूं। मैं कोई ना कोई एक चीज में जरूर सीखता हूं, और मैं ट्राई करता हूं अपनी लाइफ में उसको एब्जॉर्ब करने की। बहुत जरूरी है। आप सोचिए, छोटी सी छोटी चीज भी, अगर आप पिक्चर भी जा रहे हैं, परसों का प्रोग्राम है, तो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, कि हाँ परसों मुझे जाना है, पिक्चर देखने जाना है, या परसों आप हॉलिडे पे जा रहे हैं, या 15 दिन बाद भी जा रहे हैं, सो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। फिर आप ऑर्गेनाइज करेंगे सारी चीजें, तो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ने लगेगी। ट्राई टू हेल्प अदर्स। कई बार जबरदस्ती हेल्प करिए। कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, एक हैबिट बनाइए जबरदस्ती, क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, कैन आई बी हेल्पफुल टू यू। हेल्प करना सीखे सबसे। ये जब आपकी हैबिट बन जाएगी, तो दैट विल कन्वर्ट, दैट हैबिट इटसेल्फ विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत जरूरी है दूसरों को हेल्प करना। आप कोई बूढ़ी औरत, महिला है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, जाइए, जितना भी टाइम कम है आपके पास, उसको क्रॉस कराइए। हेल्प अदर्स। आप कितना खुश होंगे, उस बूढ़ी महिला को आपने रोड क्रॉस कराया, आपके अंदर एक दूसरा ही आत्मविश्वास आ जाएगा, विच विल डेवलप टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो मैं इतनी सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ये मैंने अपने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, नॉलेज से मैंने दूसरों से सीखी है। बहुत जरूरी है दूसरों से सीखना और इसको इंप्लीमेंट करना रोज रोज। और मैंने जितने आपको पॉइंट बताए हैं, इनको लिखिएगा जरूर कहीं, बहुत जरूरी है।
टॉक विद अ पॉजिटिव फ्रेंड, एक पॉजिटिव सकारात्मक जिसकी सोच है उनके समूह में ज्यादा रहिए ना, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए. लाइक दे से पीपल हैव डन मच मोर विद मच लेस. लोगों ने कम में बहुत अधिक काम किया है. जैसे कि आप पूछेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत कम में बहुत ज्यादा अचीव करा है उन्होंने. कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं. नदी पार करके स्कूल जाते थे बिकॉज ही हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड. इनके बारे में पढ़िए और सीखिए. कई बार ऐसा भी होता है, मैं इतनी बार आपको कह रहा हूं पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए. कई बार होता है, मुझे भी होता है, नेगेटिव एटीट्यूड आ ही जाते हैं, कुछ नेगेटिव फीलिंग आ जाती है या बहुत गुस्सा भी आ जाती है. बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अपने कमरे में जाइए, या तो बहुत जोर से चिल्लाइए, सब निकल जाएगा. प्राइवेटली में जो करना है करिए. कुछ लोग प्राइवेट में जाके अपने कमरे में डायरी लिखते रहते आधा घंटा 1.5 घंटा. अब ये सब भी जो आपको अंदर के कुविचार हैं बाहर निकाल दीजिए. ऑल योर बैड फीलिंग्स एंड थिंकिंग, ट्यूब देम आउट प्राइवेटली, सबके सामने नहीं. बी ग्रेटफुल, मतलब आभारी होइए जितनों के भी, आपके पेरेंट्स के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के, दादा दादी, चाचा चाची, मासी, सबसे फ्रेंडलीनेस बढ़ाइए, मेल जोल बढ़ाइए. आभारी होइए कि आपको जिंदगी मिली है, आपको जो भी मिला है ये बहुत अच्छा है. हमेशा कुड़कुड़ नहीं करते रहना चाहिए, मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगी. मैं आपको बताता हूं, एक रिसर्च करी गई थी कि सिर्फ 4 या 5% सही में हो जाता है जिसकी आप सोचते हैं कि ये गड़बड़ होने वाला है. एज दे से इन इंग्लिश, एज पर अ रिसर्च, ओनली 4 to 5% ऑफ व्हाट यू फेयर कम्स ट्रू. अगर आप सोचते हैं कि ये तो होने ही वाला है गड़बड़, ये तो मैं कम मार्क्स आने वाले हैं कॉलेज में या स्कूल में, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सोच में आप देखिएगा जो रिसर्च करी गई है, 4 या 5% ही ऐसी सोच जो आपके हैं या विचार आते हैं वही सच होते हैं. बाकी 96-95% वो कभी सही नहीं होते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. सो आखिर में कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूंगा आपको. आप जिस समूह में, जिस फ्रेंड सर्कल में घूमते हैं, अगर आप बहुत नेगेटिव एटीट्यूड फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, विचार बड़े नेगेटिव चल रहे हैं, लोगों के एक समूह से एकदम दूसरे समूह में घूमना शुरू कर दीजिए. लाइक जैसे स्टार्ट मूविंग आउट विद अ टोटली डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू सी द डिफरेंस. आप एक दूसरा ही ग्रुप पकड़ लीजिए जो कि पढ़ाई में दिलचस्पी रखता है, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है, ऑफिस की चीजों में दिलचस्पी रखता है, इंडस्ट्री की नॉलेज है उसे. एकदम समूह बदल लीजिए. मैं आपको बता रहा हूं 50% आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा. एक मैं और वीडियो ला रहा हूं कि आप क्या चीजें करें तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी लाइफ में, उसको जरूर देखिएगा, बहुत बहुत जरूरी है. तो एकदम से दूसरे समूह में चले जाइए. मुझे आखिर में फिर से याद आ रहा है, पिक्चर आप लोगों ने भी देखी होगी, 3 इडियट्स, जिसमें मेरे ख्याल से माधवन, आमिर खान और शर्मिन जोशी थे. तो मुझे ऑलमोस्ट आखिरी के सीन याद आ रहे हैं जब शर्मन जोशी ऊपर से कूद के छलांग दे देता है और गिर जाता है और व्हील चेयर में बैठ के इंटरव्यू देने जाता है, और कुछ उटपटांग इंटरव्यूअर्स उनको क्वेश्चन पूछते हैं जो उसे अच्छे नहीं लगते, जो उसे लगता है कि बड़ी नेगेटिव बातें पूछ रहे हैं. तो वो क्या कहता है इंटरव्यू वालों से, जो इंटरव्यूअर्स कहता है, बड़ी मुश्किल से ये मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करा है, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी. तो उसी वक्त इंटरव्यूअर्स बोलते हैं, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, यही तो हम टेस्ट करना चाह रहे थे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड. दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर यू. ऑलवेज रिमेंबर, विंस्टन चर्चिल once said, attitude is a little thing but it makes a big difference in life. आपको लगता होगा बड़ी छोटी चीज है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड,
बट इतना बड़ा डिफरेंस लाती है हम लोगों के लाइफ में। मैं तो कहूँगा ट्राई ज़रूर करके तो देखिए। जितने सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आई होप आप इसको कहीं लिख लें और बार बार उसको देखें, या मेरा वीडियो चाहे तो फिर से देख सकते हैं। कहते हैं गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों से बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।